मैं नहीं चाहता वैभव की जंग हो, क्योंकि जंग में तो हमारे भाई मरेंगे, फौजी हैं, मैं भी फौजी हूं, मैं कभी नहीं चाहता जंग हो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा, वो इकोनॉमिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से, मिलिट्री तरीके से, तीनों मिलकर। सिर्फ मिलिट्री तरीके से नहीं कि आप बोलें कि हमने पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, नहीं। इट हैज टू बी अ स्टडी प्लान। एक तरीके से आप लगातार, ये लॉन्ग टर्म चीजें हैं। डीएस्केलेशन नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता कि डीएस्केलेशन हुआ है। बॉर्डर पे अभी भी आग लगी हुई है और ये आग लगनी चाहिए और चारों तरफ से लगनी चाहिए। घेरिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल पूरे बॉडीज में, घेरिए उनको, एग्रेसिवली घेरिए। अपने एम्बेसीज को दोबारा एक्टिवेट करिए, हाई कमीशन को दोबारा एक्टिवेट करिए, ठोकिए हर जगह से पाकिस्तान को, उनकी ट्रेड में, हर जगह से आइसोलेट दैट कर। सिर्फ ऑफिस नहीं खुल जाने चाहिए। आपने जब टिबेटन्स को आप लाए थे यहां पे 50s में, तो उनकी पूरी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी थी। आपको यह करना चाहिए कि जितने भी सिंधी हैं, बलोची हैं, पश्तून हैं, आप दिल्ली में जमीन देके सरकार पैसा खर्च करे। 10 फालतू जगह हम लोग पैसा खर्च करते हैं, ये तो अच्छा काम है। आप पैसा खर्च करें, उनके आप एम्बेसीज इन एग्जाइल बनाएं, और जो उनके टॉप लीडर्स हैं 100-200 हर एक कौम के, आप उनको इंडियन सिटीजनशिप दें, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उनके ऑफिसेज, आप जमीन खरीदें न्यूयॉर्क में, बिल्डिंग्स खरीदें, ऑफिस खरीदें न्यूयॉर्क में, ब्रसल्स में, लंदन में, पेरिस में, करीब 5-7 जगह पूरी दुनिया में आप इनके ऑफिसेज खरीदें, जहां पे आप बलोच लड़कों को, जहां पे आप सिंधी लड़कों को, जहां पे आप पश्तून लड़कों को ट्रेन करें इंडिया में बुला के, और बोलें कि तुम जाओ वहां पे, तुम्हें हम सैलरी देंगे, तुम मैन करो। वहां से आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करिए, आप वहां से लड़ाई लड़िए आप, वो ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू पुट मनी, और ये पैसा ज्यादा नहीं, मैंने आपको क्या बोला, ये 1-2 रफेल में हो जाएगा। बलोचिस्तान का एक बलोचिस्तान हाउस करके उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए न्यूयॉर्क में, उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए वॉशिंगटन में, उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए लंदन में, उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए पेरिस में, उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए बिल्कुल जहां पे ईयू की पार्लियामेंट है उससे 10 कदम दूर उनकी बिल्डिंग्स होनी चाहिए यहां पे। दिस मस्ट बी फंडेड बाय इंडिया। अगर आप एक एग्रेसिव पॉलिसी रखेंगे और लगातार आप लगे रहेंगे उस चीज में, पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा। खोलिए एम्बेसीज आप 5-7 जगह पूरी दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया में खोलिए एम्बेसी, क्या फर्क पड़ता है, खोलिए। साउथ अफ्रीका में खोलिए एम्बेसी, पूरे जगह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इनको पैसा दीजिए और इनको बोल दीजिए कि आपका जो भी अटैच्ड है हमारी एम्बेसीज के साथ इनको अटैच कर दीजिए। एक बड़ी मुहिम चलानी होगी आपको हजारों करोड़ खर्च करने होंगे, लेकिन ये गारंटी है जिस दिन आपने कर दिया, 5 साल के अंदर पाकिस्तान का गला बैठ जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, पाकिस्तान का गला बैठ जाएगा, पाकिस्तान कुछ बोल नहीं पाएगा। ये लोग जो फालतू की बकवास करते हैं लंदन में कि कश्मीर डे सेलिब्रेशंस, और यूएस में और लंदन में अपनी बसेस चलाते हैं, यही तो कर रहा है पाकिस्तान। इसके लिए पैसे चाहिए हमारे पास पाकिस्तान से 100 गुना ज्यादा पैसे। आप शुरू करिए, दिल्ली में करिए, वॉशिंगटन में करिए, हर जगह करिए, फैला दीजिए। सिंधी नेशनलिज्म, बलोच नेशनलिज्म, पश्तून नेशनलिज्म, ये पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स हैं। इन लोगों को गले लगाना जरूरी है। हम नहीं चाहते कि सिंध इंडिया में मिले या बलूचिस्तान इंडिया में मिले, नहीं। अपना मुल्क बनाइए, हमें कोई लेना देना नहीं, अपना मुल्क बनाइए, लेकिन हम आपकी मदद करेंगे और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए इन रिटर्न। वी डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। हम बांग्लादेश बनाया, हमने बांग्लादेश से कुछ लिया नहीं, लिया ना। वी डोंट वॉन्ट एनीथिंग। सिंध शुड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बट ये कैसे बनेगी? ये ऐसे नहीं बनेगी कि आप इंडियन आर्मी को बोलो कि आप चढ़ दौड़ो उनके ऊपर। ये धीरे धीरे बनेगी। फॉल्ट लाइंस हैं पाकिस्तान की, उनका एडवांटेज लेने की जरूरत है। लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ द फॉल्ट लाइंस ऑफ पाकिस्तान। धीरे धीरे धीरे, हो सकता है 10-15 साल लगे, लेकिन हम कामयाब जरूर होंगे।